नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। 30 जून तक यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में छुटपुट बारिश हुई। हालांकि यूपी वालों को फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग IMD ने 30 जून तक यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ ही तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी का एहसास कम होगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानदारों को नाम लिखना होगा, CM योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और मंडल आयुक्तों को संबोधित करते हुए CM योगी ने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा। PM किसान योजना के तहत 20वीं किस्त इन सभी किसानों की बल्ले बल्ले खाते में आएंगे सीधे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 20वीं किस्त को लेकर किसान भाइयों को काफी बेसब्री से इंतजार है। तो ये खबर आपके लिए काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि ये जरूरी अपडेट किसान भाइयों के लिए है। करोड़ों किसान भाइयों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनके खाते में सीधे 20वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए मिलने वाला है। 26 जून को गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, जाने आज कितने रुपए का मिलेगा LPG सिलेंडर। आज से सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, देखें अपने शहर का नया रेट। भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा बन चुके गैस सिलेंडर की कीमतें अक्सर चर्चा में रहती हैं और जब भी इनमें कोई बदलाव होता है तो सीधा असर हर घर के बजट पर पड़ता है। हाल ही में सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए गैस सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए की कटौती कर दी। ये नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू हुई, जिससे लाखों परिवारों को बजट संभालने में मदद मिलेगी। इटावा मामले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, सपा मुखिया ने कहा कहीं ट्रंप को पता न चल जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक से हुई मारपीट वाले मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी जो कुंभ पर झूठ बोल सकती है, मरने वालों का आंकड़ा छुपा सकते हैं, शंकराचार्य झूठ बोल सकते हैं, उस सरकार में कुछ भी हो सकता है। इटावा मामले पर अखिलेश यादव ने कहा, अगर ट्रंप जी को पता चल जाए इटावा में ये हुआ है तो ट्रंप जी डांट ना दें। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार को नहीं माना जा सकता वैध, सरकार ने दी जानकारी। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बताया कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण पत्र है, जन्मतिथि का नहीं, क्योंकि जन्मतिथि दस्तावेजों या अनुमान के आधार पर दर्ज की जाती है। सितंबर से पहले सही नाम के साथ अपडेट कर लें पैन कार्ड। जरूरी दस्तावेजों में से एक पैन कार्ड है, जिसके जरिए फाइनेंशियल संबंधित काम को किया जा सकता है। इसके बिना ITR फाइलिंग, बैंक अकाउंट या लोन लेने आदि काम नहीं हो पाते। कई काम के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को जारी किया जाता है। नए नियम के तहत नए पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया है। आयकर विभाग की ओर से ITR फाइलिंग की आखिरी तिथि 15 सितंबर 2025 है। इससे पहले अपने पैन कार्ड को सही जानकारी के साथ अपडेट कर लीजिए। 30 जून तक करवा लें राशन कार्ड की KYC, अन्यथा नहीं मिलेगा फ्री राशन। देश भर में करोड़ों लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वहीं अगर आप भी सरकार की फ्री राशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। सरकार ने राशन कार्ड पर KYC को अनिवार्य कर दिया है। 30 जून 2025 इसके लिए आखिरी तारीख है। अगर आपने 30 जून तक KYC नहीं कराई तो आपका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा और फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। सपा सांसद से सगाई करने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार देने जा रही सरकारी नौकरी, मिलेगा ये खास पद। सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई करने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह को यूपी सरकार सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर रिंकू सिंह को यूपी सरकार शिक्षा विभाग में नौकरी देने जा रही है। रिंकू सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के तहत उन्हें इस पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक को भी एक पत्र जारी किया गया है।
बिना हेलमेट वालों का कटेगा 25,000 का चालान। नए ट्रैफिक नियमों को जरूर पढ़ लेना। भारत सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इस एक्ट के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 25,000 का भारी जुर्माना और 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने का प्रावधान है। सरकार का मकसद दुर्घटनाओं की संख्या कम करना है और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। सड़कों पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अब सिर्फ सुरक्षा का उपाय नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी बन चुका है। नया नियम कहता है कि बिना हेलमेट चलाने पर जुर्माने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस बैन भी झेलना पड़ सकता है। सरकार ने ये कड़ा प्रावधान इसलिए लागू किया है क्योंकि हेलमेट नहीं पहनने से सिर में चोट लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। शोध बताते हैं कि अगर हर राइडर हेलमेट पहने तो दुर्घटनाओं में मौत की दर 60% तक कम हो सकती है। बुलंदशहर में गंगा नहर की पटरी कटने से मचा हड़कंप, सैकड़ों बीघा फसल डूबी, कई गांवों में फैला पानी। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में गंगा नहर की पटरी कटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पानी का तेज बहाव कई गांवों में फैल गया है, जिससे सैकड़ों बीघा में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई। थाना बीबी नगर क्षेत्र के कुचेसर, किला, माजरे, नगला, कटक और नगला बागवाला जैसे गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है और खेतों में अब केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने तत्काल जेसीबी मशीनों की मदद से कटान को रोकने दिया, लेकिन तब तक किसानों को भारी नुकसान हो चुका था। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है। नोएडा को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, नौकरियों की आएगी बहार। नरेंद्र मोदी सरकार ने नोएडा को एक और बड़ा तोहफा दिया। सेमीकंडक्टर यूनिट के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। इसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इसके जरिए 15,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये क्लस्टर सड़क, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा होगा। दोस्तों, ये खबर आप यूपी के किस जिले, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।